तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं लैंग्वेज का 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न वहाँ मिल सकता है। बाकी फिर साथियों, आपका ज़्यादा समय नहीं, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको एग्जाम का समय बहुत कम बच गया है और ऐसे में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। पहला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम टू लैग बिहाइंड। टू लैग बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ जाना। तो क्या हो जाएगा? टू फेल टू मेंटेनेंस द पेस और प्रोग्रेस। टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस, यानी पिछड़ जा रहे हैं। तो एक का सी से हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, when 99 subtract from the 178, यानी 99 घटाएंगे जब हम 178 से, तो क्या बचेगा? तो 79 बचेगा। कितना बचेगा? 79। 2 का भी हो जाएगा 79। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रिंक डैश ऑफ वाटर। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो 3 का ये हो जाएगा प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 4 नंबर प्रश्न की ओर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डीड्स, यानी वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज और डीड्स। इसका मतलब होता है नोटोरियस। नोटोरियस क्या होता है? नोटोरियस। तो 4 का ही हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपसे स्पेल्ड वर्ड पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। सक्सेसफुल जो है क्या है? एक करेक्टली, ठीक है, सफल है, मतलब सही शब्द है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 6 नंबर प्रश्न की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स, द मनी वाज डिवाइडेड डैश माई 4 सन्स, यानी पैसा जो है हमारे पुत्रों को आपस में बांट दिया, तो उसके क्या लगेगा? एमोंग। डिवाइडेड एमोंग माई 4 सन्स। तो क्या हो जाएगा? 6 का 20 जाएगा एमोंग। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पोसेस, पोजेस, पोजेस, ठीक है, यानी एंटोनिम इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा क्या? रिलीज। क्या हो जाएगा? रिलीज। तो 7 का हो जाएगा रिलीज। चलिए बढ़ते हैं आगे हम, यानी पुजे मतलब क्या होता है? कब्जा करना। इसका मतलब फिर उसका उल्टा हो जाएगा रिलीज में छोड़ना, एंटोनिम। बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिलायबल। रिलायबल का जब सिनोनिम क्या होगा? डिपेंडेबल। क्या हो जाएगा? डिपेंडेबल। तो 8 का 20 हो जाएगा डिपेंडेबल। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। अब 9 से 13 तक आपका गद्यांश दिया गया है, तो एक बार मैं गद्यांश को पढ़ देता हूँ, या कहेंगे तो आप छोड़ देंगे। चलिए पढ़ देते हैं। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, उसे भौतिक मूल्य, भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है उन्हें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। चलिए इस कहानी को पूरा पढ़ लेते हैं हम एक बार, उसके बाद आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाता है आपको कहानी को हम पढ़ रहे हैं सामने, और सामने आंसर निकाले तो। चलिए 9 नंबर प्रश्न डायरेक्ट बढ़ते हैं। आप भी क्या कीजिएगा, एक और वीडियो को रोक लीजिएगा और सारा कहानी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। प्रतिष्ठा के अंबारों से ला दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ढेर से।
अंबार मतलब क्या होता है? ढेर। अंबार से हमारा पूछा कि रेखांकित शब्द का मतलब क्या है? तो अंबार यानी पे यहाँ पे ढेर का मतलब है। 10 नंबर प्रश्न, भली भांति निर्वाह कर चुका था, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो भली भांति क्या है? एक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? भली भांति। बढ़ते ही 11 प्रश्न की ओर। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? देखिए भौतिक लाभ जो क्या करते हैं? रचनात्मक कार्य करते हैं, यानी रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों को भौतिक लाभ नहीं निभाते हैं। बढ़ते हैं आगे हम। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ क्या है? पूंजी का अर्थ है एक ग्रंथ। क्या है? एक ग्रंथ। कार्ल मार्क्स का जो पूंजी था क्या था? एक प्रकार का ग्रंथ था। चलिए बढ़ते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? तो जो व्यक्ति कार्य करने में समर्थ है, ठीक है, उसकी जगह पर क्या हम कर सकते हैं? सक्षम, सामर्थ्यवान, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। शक्तिशाली नहीं कर सकते। समर्थ यानी क्या है? सक्षम है, सामर्थ्यवान है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ओ सॉरी, ये हो जाएगा डी मार दिए। यानी क्या है? समर्थ मतलब क्या होता है? सक्षम है, सामर्थ्यवान है, कर सकता है उतना। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, तो अनियोक्ति यानी इसको अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर शायद मिस्टेक है, अतिशयोक्ति अलंकार होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 14 का बी। बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। चांद टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैर दृढ़ सरी हरिचंद्र के टरे न सत्य विचार, इनमें से कौन सा रस है? तो कौन सा है? वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। तो 15 का हो जाएगा वीर रस। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 16 नंबर प्रश्न की ओर। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन की संख्या? 4 होती है। कौन कौन? छात्रज्ञन और एक सरा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। निम्नलिखित से कौन सा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सूचना आपका स्त्रीलिंग है। सूचना क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए बढ़ते हैं 18 प्रश्न, जो अभी आपको बताए थे कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो स्रा आपका, स्रा क्या है? संयुक्त व्यंजन, यानी छात्रज्ञन और स्रा। आप याद आएगा तो हो जाएगा। योगरूप शब्द कौन सा है? इनमें से योगरूप शब्द कौन सा है? तो दशानन, जिसका आनंद 10 होता है, जिसका मूल्य 10 को था। ठीक है, जिसको जो तोड़, यानी वैसा शब्द जिसको टुकड़ा करने पर समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है, उसे क्या कहते हैं? योगरूट कहते हैं। रूट जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। रूट यौगिक, यौगिक जिसका टुकड़ा या खंड कर सकते हैं, सार्थक अर्थ निकलेगा। 20, कारतूस या कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। कर्फ्यू भी एक फ्रेंच भाषा का ही शब्द है। 21 है, अजायब घर कैसा शब्द है? तो अजायब घर क्या है आपका? संकर शब्द। क्या है? संकर शब्द है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। 22 नंबर प्रश्न कि पंकज जलज आदि किस प्रकार का शब्द है? तो क्या है? पंकज, पंकज को टुकड़ा कर सकते हैं, जलज को भी कर सकते हैं। सामान्य अर्थ को छोड़ करके, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये योगरूढ़ हो जाएगा। योगरूढ़, योग रूढ़। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। 23, चारदीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? चारदीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो चार दीवारी, 23 का सी हो जाएगा। चार दीवारी का शुद्ध रूप है चार दीवारी। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती, क्या सकते हैं उसको हम कहें? असूर्य पश्मा, असूर्य पसा, असूर्य, असूर्यपस्या, असूर्यपस्या, थोड़ा बोलने में तिरछा होता है, असूर्यपस्या। 24 का भी हो जाएगा। बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की। 25 नंबर प्रश्न, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है,
तो देखिए मामा मामी सही है, देव और देवी भी सही है, लेकिन जब बात किया जाए आपका कांत और कांति तो क्या है, सही नहीं है। कांत और कांति सही नहीं है। 25 का सी हो जाएगा कांत और कांति। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा उनकी विविध बोलियां जो है देवनागरी लिपि में किसमें लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में आपका लिखा जाता है। 26 का क्या हो जाएगा? सी, देवनागरी लिपि। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, गगनचुंबी शब्द में निम्न से कौन सा समास है? गगनचुंबी आपका तत्पुरुष समास, कौन समास है? गगनचुंबी आपका तत्पुरुष समास है। तो 26 का भी हो जाएगा, 27 का भी हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न है कि नीलगाय पद में समास है। तो नीलगाय आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नीली है जो गाय, ठीक है, यानी कर्मधारय समास। चलिए बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। उपसर्ग किसे कहते हैं? यानी वैसा शब्द जो शब्द के पहले आकर के उसका अर्थ को बदल देता है, ठीक है, यानी जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जो अर्थ में परिवर्तन कर देता है अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है और शब्द को, ठीक है, शब्द के अंत में लगता है। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? देखिए तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता मतलब झूठा दिखावा करने, यानी खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन दिखावा कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? 30 का ही, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे है। तो साथियों इसी के साथ आपका लैंग्वेज का 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया। बाकी में आपका जनरल साइंस यानी सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज का जो 40 प्रश्न है उसको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना होगा, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए साथियों, आपका ज़्यादा समय नहीं तो वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। और थोड़ा सा देखिए हमारा आवाज़ भी है ठंडा की वजह से बदल गया है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।